बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बानी की सप्ताह मुंतकली का मामला सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। तहरीक इंसाफ के दायर करदा दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त 2026 के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा की गई। दरख्वास्त में अदालत उस्मा से इस्तदा की गई है कि जवाब दहंगान और तौहीन अदालत के मर्तकबीन को शोकास नोटिस जारी किए जाएं। मज़ीद ये कि अदालत इन्हें ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म भी जारी करे। पीटीआई ने अदालत से इस्तदा की है कि जवाब दहंगान को तौहीन अदालत का मर्तकब करार देकर कानून के मुताबिक सजा दी जाए। अदालत से बानी पीटीआई को फौरी तौर पर शफाफ इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी की गई है। दरख्वास्त में इमरान खान का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद में तिबी मुआयना कराने की इस्तदा भी की गई। सुप्रीम कोर्ट से अदालती हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए अदालती अफसर तैनात करने पर या लोकल कमीशन मुकर्रर करने की दरख्वास्त भी की गई है। तौहीन अदालत की ये दरख्वास्त उज़ैर भंडारी और सलमान अकरम राजा की जानिब से दायर की गई है। याद रहे कि अदालत ने इस मामले से मुताल्लिक केस की समाअत पहले ही 16 सितंबर तक मुलतवी कर रखी है। सदर जरदारी से मलेशियन वज़ीर दाखिला की मुलाकात। सिक्योरिटी तजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सदर आसिफ अली जरदारी ने इंसदाद दहशतगर्दी और दो तरफा तजारत समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी के शुबों में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। सदर मुमलिकत ने कहा है कि पाकिस्तान और मलेशिया के बरादराना तल्लुकात मुश्तरका मजहब, सकाफत और बाहमी एहतराम की मजबूत बुनियादों पर कायम है। उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी, मंशियात की रोकथाम और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका ताउन बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया। मुलाकात के दौरान दाखिली सलामती, इमिग्रेशन और कानूनी अदालती अमूर में इदारा जाती ताउन की पेशरफ्त को सराहा गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुतल्लिका इदारों के दरमियान मुसलसल राब्ते और ताउन से दोनों ममालिक के शहरियों को मज़ीद सहूलत फराहम की जा सकती है। मुलाकात में पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान दो तरफा तजारत के फ़रोग़ के इम्कानात भी ज़ेर बहस आए। सदर मुमलिकत ने मलेशिया में पाकिस्तानी मसनूआत के लिए मज़ीद मार्केट तक रसाई की जरूरत पर जोर दिया। हम ये सब पहले भी देख चुके हैं। ईरान ने अमेरिका की मौजी पाबंदियों को दहशतगर्दी करार दे दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि 14 साल पहले ईरान पर लगाई गई तारीख की सबसे तबाहकुन पाबंदियां नाकाम हुई। 8 साल पहले ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी नाकाम हुई। उन्होंने कहा है कि 5 महीने पहले गैर मशरूत हथियार डालने के शर्त भी नाकामी का शिकार हुई। आज ईरान पर मौजी सतह पर अब तक का सबसे कारी वार किया गया। इस इक़दाम का भी नाकाम होना तय है। अब्बास अराग़ची ने कहा है कि हम ये सब पहले भी देख चुके हैं, वही बकवास, बस किरदार बदल गए हैं। इसके अलावा ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा है कि ईरान को तैयार होना होगा। फौज भले कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, अवाम भूखे हों तो हुकूमतों की मुश्किल बढ़ जाती है। डिजिटल मईशत के लिए अहम कदम वर्चुअल असासा जात की 10 लाइसेंस कैटेगरीज मुतारिफ। हुकूमत की जानिब से 6 माह से भी अरसे में वर्चुअल असासा जात के लिए लाइसेंसिंग निज़ाम की तश्कील मुकम्मल कर ली गई। पाकिस्तान वर्चुअल असासा जात रेगुलेटरी अथॉरिटी ने लाइसेंसिंग रेगुलेशंस जारी करने के साथ पोर्टल भी फाल कर दिया। पाकिस्तान में पहले से काम करने वाले वर्चुअल असासा जात ऑपरेटर्स लाइसेंस के असूल के लिए 5 सितंबर तक दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। वर्चुअल असासा जात एक्ट 2024 के तहत जारी ज़ाब्त में लाइसेंसी के 10 मुख्तलिफ कैटेगरीज मुतारिफ कराई गई हैं। इन कैटेगरीज में एक्सचेंज, ब्रोकर, डीलर, एडवाइजरी, कर्ज देने और लेने की खदमात, माइनिंग और दीगर खदमात शामिल हैं। वज़ीर मुमलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि लाखों पाकिस्तानियों के एहसासों को महफूज बनाने के लिए प्लेटफार्म बनाया गया है। इस प्लेटफार्म की कानूनी जिम्मेदारियां भी होंगी। इंग्लैंड से शिकस्त के बाद कौमी टीम पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर पर पहुंच गई। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में शिकस्त के बाद कौमी टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर वेस्ट इंडीज से भी नीचे चली गई है और 19.05 पॉइंट के साथ आखिरी नंबर पर पहुंच गई। वाज़ेह रहे कि इंग्लैंड ने हैंगले टेस्ट में खेल के तीसरे दिन पाकिस्तान को इनिंग्स और 103 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 0-1 की बरतरी हासिल कर ली और इस कामयाबी से इंग्लैंड ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अहम पॉइंट्स हासिल कर लिए। पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड से शिकस्त इसलिए भी तशवीश का बायस है कि टीम पहले ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में निचले दर्जे पर मौजूद थी और इंग्लैंड के खिलाफ नाकामी के बाद इसकी पोजीशन मजीद खराब हो गई है। दोनों टीमें अब सीरीज के दूसरे टेस्ट में 27 अगस्त से लॉर्ड्स की तारीखी मैदान में मद्दे मुकाबल होंगी। पाकिस्तान को सीरीज में वापसी के लिए बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबों में नुमाया बेहतरी दिखाना होगी। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें रेड आई न्यूज़।